वेलकम इन टुडे एग्जाम। आज है 18 सितंबर 2020 और 18 सितंबर 2020 के करंट अफेयर कम्पिटिटिव बेस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है और जो फैक्ट है उनको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो अभी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये 17 सितंबर को मनाया गया, यानी कि 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। अब एक्चुअल में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो जो दुनिया में जो रोगी होते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और जो वैश्विक समझ होती है वो लोगों में अवेयर करने के लिए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ बात हो रही है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, तो 2020 का जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है उसकी थीम क्या है? इसकी थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रियोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। क्या है थीम? हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रियोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, ये इसकी थीम है। अब विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये पहली बार 2019 में मनाया गया था और ये हमेशा WHO के द्वारा मनाया जाता है। अब WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है टेड्रोस एडहानम। कौन है? टेड्रोस एडहानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर कॉन्टैक्ट लेस घड़ी लॉन्च की है? तो अभी टाइटन कंपनी ने SBI के साथ मिलकर कॉन्टैक्ट लेस घड़ी शुरू की है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, SBI बैंक। अब SBI बैंक, तो इसमें जो टाइटन जो कंपनी ने कॉन्टैक्ट लेस वॉच लॉन्च की है तो इसमें होगा क्या? इसमें बिना टच किए आपको सिर्फ टैप करना है और आपका पेमेंट अपने आप हो जाएगा। और सिर्फ टैप करने से पेमेंट हो जाएगा, लेकिन आपके पास योनो होना चाहिए। जो योनो SBI ऐप होता है वो आपके मोबाइल में होना चाहिए और योनो से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आपका अकाउंट SBI में है तो फिर आप आराम से जो उसको टैप कर पाएंगे और कॉन्टैक्टलेस वॉच को यूज़ कर पाएंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ बात हो रही टाइटन कंपनी की। तो टाइटन कंपनी की स्थापना हुई थी 1984 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है M मुरुगनथम। कौन है? M मुरुगनथम। अब SBI की स्थापना हुई थी 1955 में। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में और SBI के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी अमिताभ घोष निधन हुआ है। अमिताभ घोष का ये एक गवर्नर थे और अभी इनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब अमिताभ घोष, इनसे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि RBI के सबसे छोटे कार्यकाल वाले गवर्नर रहे हैं अमिताभ घोष, और ये सिर्फ 21 दिनों के लिए RBI के गवर्नर रहे थे। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अभी सऊदी अरब ने G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, सऊदी अरब। इसका ऑप्शन सी सही है। अब मैंने आपको एक्चुअल में बताया था कि अभी जिसका G20 जो बैठकें होगी 2020 की, वो उन सब का कॉमन आंसर होगा। और जितने भी G20, चाहे वो पर्यावरण मंत्री हो, चाहे वो वित्त मंत्री हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे संस्कृत मंत्री हो, जितने भी G20 बैठकें होगी उनका सबका कॉमन आंसर होगा इट्स सऊदी अरब। और 2020 में जितने भी बैठकें होगी वो सब सऊदी अरब में होगी, चाहे वो कोई सी भी बैठक हो। अब यहाँ बात हो रही सऊदी अरब की। आप मैप में देखिए, ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल, और सऊदी रियाल के अभी जो सऊदी अरब उसके प्रेजेंट टाइम के किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज़ सऊदी। कौन है किंग? सलमान बिन अब्दुल अजीज़ सऊदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी सिंगापुर वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है। अब सिंगापुर शीर्ष पर रहा है तो सेकंड पे हांगकांग और थर्ड नंबर पे जापान रहा है। अब यहाँ बात हो रही है मानव पूंजी सूचकांक 2020 की। अगर शीर्ष पे सिंगापुर रहा है तो अपना भारत कितने नंबर पर है? अपना भारत 116 नंबर पर रहा है। और अब यहाँ बात हो रही है सिंगापुर की, तो आपको सिंगापुर के बारे में पता होना चाहिए। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरियन डॉलर, और सिंगापुर के प्रेसिडेंट है हलिया याकू, और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लीसियन लुंग। कौन है? लीसियन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पे अभी जो
हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ओडिशा में। ओडिशा में भी हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है, ओडिशा। अब यह बात हो ओडिशा की, तो ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। अब नवीन पटनायक को भी पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और पेटा एक एनिमल अवार्ड कंपनी है, और इनको अवार्ड दिया क्यों जाता है? अगर कोई भी आप एनिमल के लिए कुछ भी अच्छा और बचाव का कार्य करेंगे, तो अभी नवीन पटनायक को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा का जो पूर्व नाम है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओडिशा का पूर्व नाम कर लेंगे। ओडिशा दिवस, उत्कल दिवस। अब ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको उत्कल दिवस भी कहते हैं। ओडिशा के जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, वो है मोहम्मद रफ़ीक। अब ओडिशा में ही मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू की गई। गरिमा नामक नई योजना अभी ओडिशा में शुरू हुई। ओडिशा में ही सलकोसिया टाइगर रिजर्व है। ओडिशा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी ओडिशा में है। और चिल्का झील ये भी ओडिशा में है। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का झील। और ओडिशा में अभी नुआखाई उत्सव मनाया गया। और नुआखाई इसका जो अर्थ है मैंने आपको बताया था कि नुआ मतलब नया, खाई का मतलब भोजन, यानी कि नया भोजन। ये उत्सव भी उड़ीसा में मनाया गया। और सबूज उड़ीसा पहल ये वृक्षारोपण के लिए। रज पर्व या रजा पर्व ये भी उड़ीसा में मनाया गया। मधु बाबू पेंशन योजना, ये जो योजना चल रही थी, इसमें अभी पहले तो सिर्फ जो एक्चुअल मेल फीमेल जो नागरिक होते हैं उनको दिया जाता था, लेकिन अब इसमें ट्रांसजेंडर है उनको भी शामिल किया गया। और अभी उड़ीसा में ही दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया गया। और उस समय ही मैंने आपको इसके जो उड़ीसा है इसका राजकीय पशु बताया था, इसका राजकीय पशु है सांबर हिरण। और उड़ीसा में चैत्र जात्रा त्यौहार मनाया जाता है। और उड़ीसा में किसानों के लिए कालिया योजना जो पहले चल रही थी उसके सेम पोजीशन पर बलराम योजना अभी शुरू हुई है किसानों के लिए। और उड़ीसा में ही है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया। और इस एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो द्वीप है उस पर ही अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो अभी हाल ही में डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ है, वे एक शास्त्रीय नृत्य कलाकार थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अभी सुरेश रैना को ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, इसका ऑप्शन ए सही है। अब ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स, इसका अभी हाल ही में सुरेश रैना को जो 9 स्टॉक्स कंपनी है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी आप ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है, तो अभी जो इमामी कंपनी उसने अपना हाइजीन ब्रांड है उसके लिए जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अभी SBOTOP ये एक सट्टेबाजी ऑनलाइन गेम है, इसी ऑनलाइन पोकर जो प्लेटफॉर्म गेम है इसके जैसा जो SBOT सट्टेबाजी ऑनलाइन गेम है उसका ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन ब्रेवो को बनाया था। और अभी बजाज ऑलियंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया है। और अभी जो ब्रांड एम्बेसडर है, अगर आपके माइंड में अगर ब्रांड एम्बेसडर आ रहा है तो ब्रांड एम्बेसडर से जितनी भी चेन आपके माइंड में बन जाने की जगह अभी कितने ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में बनाए गए, तो आपको इसी तरह से सीक्वेंस में याद रखना चाहिए। अब सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी अभी जो 15 अगस्त गई थी उस दिन दोनों ने एक साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। अब सुरेश रैना और इन्होंने अभी इनको भी ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है? तो अभी उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही, उत्तराखंड। अब यहाँ बात हो रही उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, उत्तराखंड की समर कैपिटल गैरसैंण। अभी आपको पता होगा कि गैरसैंण उत्तराखंड की नई समर कैपिटल गैरसैंण बना है, यानी कि पहले उत्तराखंड की राजधानी सिर्फ देहरादून थी, लेकिन अब एक और समर कैपिटल बनाई और वो गैरसैंण। अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अभी उत्तराखंड में ही कोरोना वायरस एक पोर्टल लॉन्च हुआ है दृष्टि, और ये एक सटीक जानकारी देता है कोरोना वायरस के बारे में। और अभी उत्तराखंड में ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च हुआ है। अब होप की फुल फॉर्म हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकन पार्क
स्थापित किया गया, और उत्तराखंड में स्मृति वन का उद्घाटन भी किया गया अभी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसीलिए ये पुराना नेशनल पार्क है। तो इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसका पूरा नाम था हेलीट नेशनल पार्क। और उत्तराखंड ने, और जो उत्तराखंड की टीम है, क्रिकेट टीम, उसके भी कोच बने हैं वसीम जाफर। और उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू की गई, और उत्तराखंड में ही सबसे बड़ी तितली अभी पाई गई थी, और वो थी गोल्डन वर्ल्ड विंग, और उत्तराखंड में ही पाई गई। और अभी उत्तराखंड में ई ग्रंथालय लॉन्च हुए। ई ग्रंथालय मतलब जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जो पहले जो लाइब्रेरी थी, उसको ई बुक में कन्वर्ट करके ई ग्रंथालय बनाया जाएगा। और अभी उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया था, और फूलदेही त्यौहार भी मनाया गया था उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे का निधन हुआ है? तो अभी माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे का निधन हुआ है। तो यह माली गणराज्य, ऑप्शन सी सही है, माली गणराज्य। तो माली के बारे में आपको पता होना चाहिए। माली की कैपिटल बमाको। ये जो माली है, माली गणराज्य, इसको ही माली भी कहते हैं। जो माली देश है, इसको माली गणराज्य भी कहते हैं। तो माली कैपिटल बमाको, माली के करेंसी वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, और माली के जो पूर्व राष्ट्रपति थे मौसा त्रोरे, उनका अभी निधन हुआ है। और अभी माली का प्राइम मिनिस्टर, तो अभी माली का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यानी कि पोस्ट वैकेंट है प्राइम मिनिस्टर की माली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया है? तो अभी स्वर्ण मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया। इसका ऑप्शन बी सही है, स्वर्ण मंदिर को। अब विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 2010, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, किसी भी कंट्री का नागरिक हो, आप अगर स्वर्ण मंदिर में आते हैं तो अपनी कंट्री की करेंसी भी दान में कर सकते हैं। और जैसे एग्जांपल के लिए आप कनाडा से हैं तो आप कनाडियन डॉलर भी दान कर सकते हैं। और जो स्वर्ण मंदिर है, इसका दूसरा नाम है श्री हर मंदिर साहिब। क्या है इसका दूसरा नाम? श्री हर मंदिर साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने चौथे वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, शिखर सम्मेलन का। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को मंजूरी का भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए ई मस्टर रोल लॉन्च किया है? तो अभी ओडिशा सरकार ने, जो ओडिशा राज्य सरकार ने, उसने श्रमिकों का मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए ई मस्टर ऐप लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ओडिशा। अब ओडिशा के बारे में मैंने आपको अभी पीछे बताया था, पिछले जो फैक्ट था उसमें बताया था, तो आपको पूरी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूबीडी सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में यूबीडी सिक्योरिटीज़ ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी -8.6 रहने का अनुमान लगाया है। अब जीडीपी, मैंने एक्चुअल में आपको बताया था कि भी जीडीपी बहुत चर्चा में, और जीडीपी से निश्चित ही क्वेश्चन आ सकता है। और जीडीपी आपके लिए, जीडीपी के जितने भी जो आंकड़े हैं वो आपको एक जगह नोट करने हैं और उन सबको एक साथ याद करना है, ताकि जीडीपी से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको इम्पोर्टेंसली के रूप में याद रखना है। अब जीडीपी, अभी जीडीपी जो 1 2 3 जो कंपनियां हैं उन्होंने अभी दी है कुछ रेटिंग्स, और वित्त वर्ष में जो भारत की जीडीपी है वो कितना प्रतिशत रहेगी। कुछ और कंपनियां थी, उन्होंने भी अपनी जीडीपी रेटिंग कितना प्रतिशत उन्होंने भी अनुमान लगाया था। तो अभी क्रिसिल, सबसे पहले क्रिसिल ने जीडीपी भारत की 2021 में -9% रहने का अनुमान लगाया है, और मूडीज़ ने -11.5% रहने का अनुमान लगाया है, और केयर रेटिंग जो कंपनी थी उसने -8.2 भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है, और S&P ग्लोबल रेटिंग, इन्हें और क्रिसिल दोनों ने -9% रहने का अनुमान लगाया है जीडीपी। और अभी यूबीएस सिक्योरिटीज़ ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में -8.6 जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है भारत की। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो अभी गुजरात ने अपनी पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब गुजरात, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, और गुजरात की
गुजरात में भी सी प्लेन है उसकी शुरुआत है, और ये अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक सफ़र कराएगी। यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पे है? गुजरात के केवड़िया में, और ये सी प्लेन की शुरुआत अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक की गई। अभी गुजरात अभी 16 स्टेशन के मामले में फर्स्ट नंबर पे है। तो सेकंड पे कौन है? महाराष्ट्र। गुजरात में अभी गुजरात पुलिस एक ऐसी पुलिस है भारत की जिसके पास टेजर गन है, और टेजर गन में होगा क्या? इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अभी गुजरात में ही सिलाम सोफलाम जल संचय योजना शुरू हुई। अभी गुजरात में उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी। इस वीडियो का अपन टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। अब होता क्या है कि आप रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब भी उठते हो, तो आप जो सोचते हो वो पूरा दिन में अचीव करने की कोशिश करो। और ख़ास तौर से आप जो जितना स्ट्रगल करते हो, उस स्ट्रगल में आपकी जो आप सुबह क्या सोचा है वो करने की, हमेशा आप अचीव करने की सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है? तो अभी इटली का फिमिसिनो एयरपोर्ट है वो 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है। अब अभी जो इटली का फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है। अभी जो यूके बेस्ट एयरपोर्ट और एयरलाइंस फर्म है स्काई ट्रेकर है, उसने अभी जो फिमिसिनो एयरपोर्ट है उसको रेटिंग दी है 5 स्टार की। तो अब यहाँ बात हो रही इटली की, तो आप मैप में देखिए, ये है इटली की कैपिटल रोम, इटली की करेंसी यूरो, और इटली के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है जियोसेपे कोंटे। कौन है? जियोसेपे कोंटे। अब लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो अभी S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में -9% भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया है। तो अभी पिछले जो फैक्ट था उसमें मैंने बताया था आपको कि GDP बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने भी सारे आंकड़े बताए थे, वो भी आपको एक साथ कमेंट बॉक्स में नोट करने, ताकि आपको कोई भी विदाउट एनी हेजिटेशन कंप्लीटली GDP कंप्लीट हो जाए। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की? इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, और इस 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन चुनना है। और इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी जानकारी हो आप कमेंट में ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें अपन लिख देते फिर अपन कभी नहीं बोलते, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। और यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसके बराबर में एक बेल आइकन बनता है, उसको आप टिक करिए, ताकि आपको रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग में नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और एक्चुअल में ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, क्रिएटिविटी लगता है, तो आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। अब आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट विथ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे एग्जाम।